किसी का बेटी गई है और रोड पर लोग पर उसको थोड़ा भी माया नहीं उस महिला को। तो जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए ममता बनर्जी को इस्तीफा इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे सीएम के तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके कोख से एक बेटी जन्मी रहती तो किसी के बेटी के लिए इस तरह वो नहीं बोलती। कलंक है वो, कलंक है ममता बनर्जी। उम्र होने के बाद सठिया जाना, तो वो सठिया गई है और उनको अपना देश राज्य संभाले ना, बिहार के लिए चिंता मत। मुख्यमंत्री को जितना जल्दी इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी पूरे तरीके से देशद्रोही काम कर रही है। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगे, बहू बेटी की इज्जत हो। तो खुद करा रही है नहीं काम, वो तो प्रोफेसर के क्यों बचा रही है? उनका और उनका भतीजा इस कार्य में मिली भगत है। अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू वहाँ हो जाना चाहिए। ममता बनर्जी को ये तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनसे हम बातें करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी का एक बयान इन दिनों काफी सुर्खियों में है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बंगाल जला है तो बिहार भी जलेगा। ऐसे में महिलाओं से पूछेंगे कि आखिरकार क्या कहना चाहती हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बयान दे दिया कि बंगाल जलेगा तो बिहार भी जलेगा? कैसे जलेगा? वो अपना बंगाल को संभाले ना। वो ऐसे सीएम को अभी तो सीबीआई जांच, पहले उनको गिरफ्तारी हो और उनका बॉडी का जांच किया जाए। हम लोग तो वही कहे, ऐसा मुख्यमंत्री हमने कभी नहीं देखा। और बिहार क्या, बिहार बहुत बेहतर है और बिहार बहुत बेहतर काम कर रही है। वो अपना देश राज्य संभाले ना, बिहार के लिए चिंता मत। महिला मुख्यमंत्री है वो, और जिस तरीके से वहाँ आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में आओ, उसके बाद से ही ये बवाल। तो महिला मुख्यमंत्री तो वो तो खुद करा रही है नहीं काम, वो तो प्रोफेसर के क्यों बचा रही है? उनका और उनका भतीजा इस कार्य में मिली भगत है। इसके कारण ऐसा बंगाल में मेरी बहन रहती है, वहाँ की जो स्थिति बताती है, ऐसे सीएम के तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। और इतना लोग भाजपा के प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू वहाँ हो जाना चाहिए। आप क्या कहेंगी ममता बनर्जी के बयान को लेकर? मैं महिला मोर्चा कोषाध्यक्ष सीतामढ़ी। ममता बनर्जी का जो बयान है वह बहुत शर्मनाक और घातक है। एक मतलब अपराधी को बचाना और उसके लिए बिहार का तुलना करना। बिहार सब इस चीज़ में कभी आगे न रहा है और न रहेगा। बंगाल में तो राजनीतिक चुनाव में हजारों हत्याएं हो जाती है, लेकिन मेरे बिहार में नहीं होता। मेरे बिहार में हत्याएं नहीं हो रही, शांतिपूर्ण चुनाव में हो जाता है। लेकिन जब बिहार में बंगाल में जब चुनाव होता है, उस समय भी वहाँ की स्थिति बहुत खराब रहती है। और ये जो डॉक्टर के साथ हुआ है, इस डॉक्टर के साथ ऐसा शर्मनाक घटना, इसका कितना भी निंदा किया जाए तो कम है। और वो बिहार को इसमें समेट रही हैं, यह उनके लिए कभी शोभा नहीं देता। इस मुख्यमंत्री को जितना जल्दी इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि बिहार के महिलाओं को एक अच्छा मुख्यमंत्री में। आप क्या कहेंगे कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से? यही कहेंगे कि उनको जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इतना दर्दनाक, इतना घटिया हुआ, फिर भी उसको साथ दे रही है, इसलिए उनको जल्दी इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि कितना भाजपा कर्ता को कहाँ पहुँचा दी। वो कैसी महिला है? हम तो कहते हैं उसकी, अगर उसके कोख से एक बेटी जन्मी रहती तो किसी के बेटी के लिए इस तरह वो नहीं बोलती। मैं खुलेआम बोल रही हूँ, महिला मोर्चा की वरीय उपाध्यक्ष हूँ, और मेरा नाम भी कोई कोलकाता में भेज देगा तो हमको डर नहीं। अगर हम लोग को अगर मुख्यमंत्री है तो है उस शासन के धज्जा में बहुत अपराधी सोए है, उसका भतीजा भी अपराधी है। हाँ, तो हम लोग तो न्यूज़पेपर सब देखते हैं, सब ममता बनर्जी ही करवा रही। किसी का बेटी गई है और रोड पर लोग पर उसको थोड़ा भी माया नहीं उस महिला को। महिला के नाम पर कलंक है वो, कलंक है ममता बनर्जी। इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि एक बिहार वैसा कुछ तो नहीं है, बिहार को बेकार घसीट रही है। जल्दी इस्तीफा दे, यही कहेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बयान दिया कि बंगाल जला है तो बिहार भी जलेगा? देखिए, ममता बनर्जी जैसे नेता जो है अराजक नेता है, और उनके किसी बयान को तवज्जो मुझे लगता नहीं देना चाहिए। उसने पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल तैयार कर दिया है। ममता बनर्जी को ये तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आज से नहीं, आपने चुनावों में भी देखा होगा, तमाम ऐसी गतिविधियाँ हुई हैं, कार्यकर्ताओं को, दूसरे दलों कार्यकर्ताओं को मारा जाता है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर खत्म है वहाँ। तत्काल ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उसको नैतिक अधिकार नहीं है अपने पद पर रहने का। उनकी बात का क्या तवज्जो देंगे आप? लेकिन बीजेपी की अभी सत्ता पक्ष की सरकार है बिहार में, लगातार बीजेपी की ओर से भी बयान आ रही हैं, और गिरिराज सिंह ने भी इस बात पर पलटवार किया। बिल्कुल सही किया है, करना भी चाहिए भाई। जब किसी राज्य में केंद्र और राज्य
ये विकेंद्रीकरण का जो शासन बनाया गया है हमारे संविधान में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए तरह इसलिए बनाया गया ना कि अगर कोई राज्य अपना ठीक से काम नहीं करेगा तो केंद्र वहाँ अपनी भूमिका निभाएगा, और वो कर नहीं है अपना काम ठीक से। वो तो अराजक स्थिति पैदा कर दी है, किसी के खिलाफ कुछ भी बयान देती हैं। एक महिला मुख्यमंत्री हैं, बावजूद इसके जिस तरीके से वहाँ पर अराजकता का माहौल बना हुआ है, ये बेहद शर्मनाक है। इस पे आप क्या कहना? महिला मुख्यमंत्री, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस बंगाल से संस्कृति का उदय हुआ है, जिस बंगाल से स्वतंत्रता आंदोलन का उदय हुआ, जिस बंगाल से आर्ट एंड कल्चर का उदय हुआ, उस बंगाल में जहाँ की हम एक समय में हम लोग ऐसे सर्वे में पढ़ते थे कि वो बंगाल सबसे सेफेस्ट स्टेट कोई है तो बंगाल है, और ऐसे बंगाल में इस प्रकार का जघन्य अपराध होना, और उसके बाद अपराध होना एक विषय है, लेकिन अपराध को वहाँ के प्रशासन के द्वारा छुपाना और वहाँ उसके जो दोषी हैं उसको बचाना, ये उससे बड़ा जघन्य अपराध है। इसको सोचना पड़ेगा कम से कम। क्या कहेंगे जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बयान दिया कि बंगाल जलेगा तो बिहार भी जलेगा? देखिए, ममता बनर्जी पूरे तरीके से देशद्रोही काम कर रही है, और बंगाल में जिस तरीके से वो घटना घटी है, और घटना घटने के बाद बंगाल की सीएम, चूँकि वो एक महिला सीएम है और महिला सीएम होने के बावजूद एक महिला के साथ इतनी बड़ी घटना घटी, और वो प्रोटेस्ट करके ये क्या साबित करना चाह रही है? ये साबित यही करना चाह रही है कि हम उन दरिंदों के साथ हैं, और वो साबित करके देश में और जनता के प्रति भ्रम फैलाना चाहती है। वो कभी हमारे देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। इसको लेकर सत्ता पक्ष चाहे बीजेपी हो या फिर अन्य जितने भी दल हो लगातार बयान दे रहे हैं। जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने बयान दिया, क्या लगता है अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है ममता बनर्जी के द्वारा? देखिए, ममता बनर्जी पूरे तरीके से अराजक हो चुकी है, और वो अराजकता का माहौल बनाकर जिस तरीके से बांग्लादेश में जो घटना घटी है, उसी तरीके से बंगाल के अंदर वो अराजकता फैला के पूरे देश में एक माहौल बनाना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से सशक्त है, भारत की केंद्र सरकार पूरे तरीके से सशक्त है, और वो किसी भी हाल में ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और हमारे देश के जो जनता है वो उसकी एक एक चीज़ों को जान रही है, ममता बनर्जी को जान रही है, उनके चाल चरित्र और चेहरा तीनों पहचान रही है ममता बनर्जी की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार पूरे तरीके से आश्वस्त है कि हमारे देश में कुछ नहीं होने को है। सर, कुछ और लोग हैं, हम उनसे ही बातें करेंगे। ममता बनर्जी के बयान को लेकर क्या कहेंगे? बिहार जलने की बातें कह रही हैं कि बंगाल जला तो बिहार भी जलेगा। देखिए, ममता बनर्जी जो हैं अभी रुदाली कर रही हैं। उनका जो चेहरा था वो ममता बानो के रूप में वो दिख रही हैं। अब वो रुदाली कर रही हैं। जितना घृणित घटना हुआ है, पूरा देश शर्मिंदा है उस बंगाल के घटना से, और सारा देश का सहानुभूति उस लेडी डॉक्टर के प्रति है जो देश सेवा के लिए अपना मतलब रात्रि ड्यूटी कर रही थी, और वहाँ इतना मतलब दरिंदगी उनके साथ हुआ। पूरा देश रो रहा है, महिला, बच्चा, पुरुष, हर लोगों को गम है। और अभी जाकर ये रुदाली रुंदन स्टार्ट की हैं। उनका शासन व्यवस्था फेल है, वहाँ आए दिनों ऐसी घटना घटित होती है। सवाल तो ये हो रहा है ना कि जब सरकार उनकी है, सत्ता में वो है, वहाँ पर पावर में, तो फिर ये विरोध प्रदर्शन किसके लिए? आपको तो हम पहले ही बोल दिए कि वो रुदाली कर रही हैं। पहले के ज़माने में रिवाज था कि रोने के लिए लोगों को बुलाया जाता था। ममता बनर्जी का जो अभी चेहरा है इस घटना के बाद, बस वो रुदाली को प्रकट कर रहा है। शासन प्रशासन से उनका कोई लेना देना नहीं है, तंत्र फेल है। आए दिनों ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। हमारी माँ, बहन, बेटी सुरक्षित नहीं है। ये अपने आप को बहुत विकसित और बहुत शिक्षित राज्य मानती थी, लेकिन इस घटना ने अपना पूरा चेहरा से जो नकाब था उसको हटाकर बाहर फेंक दिया है। हम यही कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि बंगाल का जो तंत्र फेल हो गया है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगे, बहू बेटी की इज्जत हो, वैसी शासन व्यवस्था लागू हो जहाँ हमारी बहू, बेटी, बहन रोड पे निकल सके, घूम सके, खुली हवा में सांस ले सके। नहीं तो ये जो काला दाग है जो हमारे समाज के ऊपर लगा हुआ है, जब तक ममता बानो का राज बंगाल में रहेगा, इस दाग से हम लोग अपने आप को अपमानित महसूस करते रहे। क्या कहेंगे जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बयान दिया कि बंगाल जलेगा तो बिहार भी जलेगा? देखिए, ममता बनर्जी को जैसे बोलते हैं कि उम्र होने के बाद सठिया जाना, तो वो सठिया गई है, और उनकी विचारधारा ही है कि बंगाल को एक अलग रूप से राष्ट्र हित में काम ना कर, एक अलग रूप से काम करते हुए बांग्लादेशियों को शरण देना। और जिस प्रकार बांग्लादेश को अलग किया गया था, उनकी मानसिकता है कि वो बंगाल भी अलग हो जाए। लेकिन उनका ये सपना है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये संभव नहीं है।
उनको लोहे के चना चबाने के बराबर वो सपना देख रही है, जो संभव नहीं है। तो आपने सुना किस तरीके से ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि बंगाल जलेगा तो बिहार भी जलेगा। इसको लेकर बिहार की सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हो गई। पक्ष और विपक्ष के बीच में बयानबाजियों का जंग साफ तौर पे देखने को भी मिल रहा है। ऐसे में हमने जनता से बातें करने की कोशिश की कि आखिरकार इस बयान से उनको क्या लगता है, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज़। धन्यवाद।